प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग के 13वें पद का अध्ययन करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह खंड काव्य महाभारत युद्ध पर आधारित है। इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के कारणों के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि यह केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, बल्कि उस समय विश्व के जो राजा थे आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति जो जलन और द्वेष था, ये उनका परिणाम था। 12वें पद के अंदर जो दुर्योधन के प्रति राजाओं का जमावड़ा हो रहा था दुर्योधन के साथ, उसके संबंध में कहते हैं वह केवल उनका दुर्योधन के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे से बदला लेने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। तो अब हमारा 13वां पद देखिए। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिढ़े थे। इस पद में यानी कि सबसे पहले प्रसंग, यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से लिया गया है। इस पद्यांश में रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत के शीर्षक को लेते हुए उसके अंदर जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के कारणों का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि सूरवीर का कार्य युद्ध से पीछे हटना नहीं होता है। तो उसी संबंध में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिढ़े थे। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सुधारों से जो जो राजा चिढ़े हुए थे, अर्थात उसके प्रति द्वेष भावना अपने मन में पाले हुए थे, नरपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। नरपति राजा, वो सारे के सारे राजा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति विद्रोह की भावना रखते थे, विरोध की भावना रखते थे, वो सारे के सारे राजा एक दल में अर्थात कौरवों के पक्ष में जा मिले थे श्री कृष्ण के प्रति अपना क्रोध वैर भाव निकालने के लिए। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ के बेटे शिशुपाल का जो वध कर दिया था, उस वध के बावजूद उनका मान सम्मान नहीं मिटा था, अर्थात वो उसको भी अपने मान से जोड़कर देख रहे थे, जबकि शिशुपाल से उनका कोई संपर्क नहीं था। उसके बावजूद भी वो शिशुपाल के वध को ये समझ रहे थे कि एक न एक दिन ये उनकी भी इस प्रकार से युद्ध के अंदर उनको हराएगा या उनकी मृत्यु भी निश्चित होगी। तो दुबक कर था रहा दुंदुआ दवी गुण अभिमान उनका। उन राजाओं के हृदय के अंदर जो दुबका हुआ था, कहीं न कहीं कोने में जो बैठा हुआ था दुंदुआ, यानी कि धुंधुआ धुआं सा, दवी गुण दूने उत्साह के साथ, दूने गुणों के साथ अभिमान उनका, अर्थात उनका अभिमान अहंकार गर्व इस प्रकार से उनके हृदय के अंदर किसी दुगने उत्साह के साथ बैठा हुआ था, अर्थात वो अपने हृदय के अंदर श्री कृष्ण से बदला लेने की कहीं न कहीं दुगने उत्साह से सोच रहे थे। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस महाभारत के युद्धों के कारण के बारे में बताया है। इसकी विशेष खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर रंज ऑफ लाइन्स काव्य की एक पद्धति है, उस शैली का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। अनुप्रास अलंकार, औज गुण आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी इस
पद में किया गया है। अगले पद देखिए, परस्पर की कलह से वैर से होकर विभाजित, अर्थात उन राजाओं की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का जो भाव था उसके कारण, यानी कि वो कलह से, आपस में लड़ाई झगड़े से एक दूसरे के प्रति वैर भावना थी, उस वैर भावना को मन में पालकर एक दूसरे पक्ष में विभाजित होते चले गए थे। कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित, सज्जित यानी कि सजना या पक्ष में जाना, यानी कि इस प्रकार से जो राजा लोग थे उन आपस के वैर भाव को मन में पालकर एक दूसरे दोनों दलों के अंदर विभाजित हो रहे थे, अर्थात सजने लगे हुए थे। कभी थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर खड़े थे वे, अर्थात वे अपने हृदय के अंदर वैर भाव, क्रोध का और बदला लेने के जो अंगार थे, तो उस अंगारों को लेकर अपने हृदय में बसा कर उन्हें कई लंबे समय से वो खड़े हुए थे। धनुर्जा को चढ़ाकर, धनुर्जा धनुष की डोरी को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर, अर्थात म्यान के अंदर तलवार लेकर वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए मन में ठाने हुए थे और बहुत लंबे समय से इस समय के इंतजार में थे कि कब उनको मौका मिलेगा और कब वो एक दूसरे से बदला लेंगे। लगभग व्याख्या अलग अलग रहेगी और जो विशेष है, प्रसंग है, समान रहेंगे, तो इसलिए यहां पर हम सीधी व्याख्या ही करते रहेंगे। अगला पद देखिए, था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, विष यानी कि हलाहल, था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के कारणों के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि यदि था रह गया हलाहल, यदि कोई विष यानी कि जो उसके युधिष्ठिर के प्रति, पांडवों के प्रति जो जहर था, वो यदि कोई रूप उसका अधूरा रह गया था, अर्थात कहीं न कहीं वो इंद्रप्रस्थ से जो दबे हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन मन ही मन में उनके प्रति जो क्रोध या बदला लेने का जो विष उनके हृदय में पनप रहा था, यदि उसका कोई रूप अधूरा रह गया था कि क्या युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा, कि हे युधिष्ठिर जो तुमने राजसूय यज्ञ किया था उसने उनकी उन सारी भावनाओं को पूरा कर दिया था, अर्थात उनके हृदय में प्रज्वलित उस अग्नि को उकेर दिया था और ज्यादा दहकने के लिए मजबूर कर दिया था, अर्थात इस विश्व के जो अन्य राजा थे वो आपके राजसूय यज्ञ को भी, उससे उनकी जो जलन थी, द्वेष था, यानी कि उनके हृदय में उसको और भड़का दिया था। अगला पद देखिए, इच्छा नर की और फल देती उसे नियति है। यहां पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य कभी करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है, उसी प्रकार से इच्छा नर की, आदमी की इच्छा कुछ और होती है और फल देती उसे नियति है। भाग्य उसे कोई और फल देता है, अर्थात जो हम करना चाहते हैं उसी का फल नहीं मिलकर हमें कोई अन्य फल मिल जाता है। अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उसका फल बुरा मिल जाता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह उसी प्रकार से कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि फलता विष पीयूष वृक्ष में एकथ प्रकृति की गति है, अर्थात फलता विष पीयूष वृक्ष में, कई बार अमृत के वृक्ष के अंदर भी जहर फलता है, जहर का जो फल लग जाता है, एकथ प्रकृति की गति है, यह प्रकृति की अकथनीय गति है, अर्थात कई बार जो भाग्य में लिखा होता है वह हमें मिलता, करते हम अच्छे के लिए हैं, लेकिन हमें उसका बुरा फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से भाग्य के बारे में भी भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कि आपने राजसूय यज्ञ जो किया था वो तो किया था अच्छे के लिए, लेकिन लोगों के मन में
उससे ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गई जो महाभारत युद्ध का कारण बनी, अर्थात भाग्य ने उसको उसका फल कुछ और दिया। तुम्हें बना सम्राट देश का, राजसूय के द्वारा केशव ने था एक के सर्जन का उचित उपाय विचारा। इस पद में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध के आप स्वयं अकेले कारण नहीं थे, बहुत सारे कारण थे और इन कारणों में एक कारण राजसूय यज्ञ को भी वो महाभारत युद्ध का कारण मानते हैं। तुम्हें बना सम्राट देश का, यानी कि पूरे विश्व का सम्राट बनाना चाहते थे राजसूय के द्वारा, राजसूय यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण जी आपको पूरे विश्व का सम्राट बनाना चाहते थे, अर्थात एक मुट्ठी में इस विश्व को बांधना चाहते थे, एक संगठन के रूप में वे उसे बनाना चाहते थे। जिस प्रकार से जो हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने 563 देशी रियासतों को एक मुट्ठी में बांधकर अर्थात एक भारत का निर्माण किया था, उसी प्रकार से राजसूय यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण जी इस विश्व को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। एक के सर्जन का उचित उपाय विचारा, अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में इस पूरे संसार को एकता के सूत्र में बांधने का एक ही उपाय था और वो था राजसूय यज्ञ, जो आपके द्वारा करवाया गया था। लेकिन लोगों को यह राजसूय यज्ञ ही उनके हृदय में अग्नि पैदा करने वाला हो गया। सो परिणाम और कुछ निकला, भड़की आग भवन में। उस राजसूय यज्ञ का परिणाम सोचा था कुछ और, निकल गया कुछ और, भड़की आग भवन में। और संसार के राजाओं के बीच में अग्नि भड़क गई, द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। यानी कि राजाओं के मन में, विश्व के राजाओं के मन में द्वेष का भाव, वैर का भाव, क्रोध का भाव, बदला लेने की भावना जैसा बीज उनके हृदय के अंदर अंकुरित हो गया। यानी कि और वो उस राजसूय यज्ञ के द्वारा अपने आप को पराजित समझने लगे थे, जिससे उनके हृदय के अंदर द्वेष की भावना पनप गई थी। अगले पद में देखिए, समझ न पाए वे केशव के से उद्देश्य निश्चल को। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण के उद्देश्य निश्चल, बिना छल कपट के उद्देश्य को वो समझ नहीं पाए थे। यानी श्री कृष्ण का उद्देश्य क्या था? वो था कि सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधने का उद्देश्य राजसूय यज्ञ के द्वारा था, लेकिन वो दूसरे राजा उसको समझ नहीं पाए। देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को, उन्होंने केवल इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखा, अर्थात तो उनके मन में उस इंद्रप्रस्थ के प्रति क्रोध की भावना या वैर की भावना या उसके बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने का वो उनके मन में विचार आया। इसी कारण से वह कौरवों के पक्ष में चले गए थे। अगले पद में देखिए, पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा कर्म है, यानी कि युधिष्ठिर के द्वारा श्री कृष्ण की जो पूजा की गई थी, पांडवों के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करना पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, यानी कि श्री कृष्ण को पूजनीय मानना उनके इस पूज्य मान से अर्थात उसका आदर मान से जो बाधा क्रम है, उन जो राजा पांडवों से इंद्रप्रस्थ से वैर की भावना रखते थे, तो उनके हृदय में वो एक बाधा पैदा करने वाला था। वही मनुष्य का अहंकार है, वही मनुष्य का भ्रम है। मनुष्य उसी अहंकार में जीता है और वही अपने हृदय के अंदर भ्रम को पालकर रखता है। अर्थात श्री कृष्ण की पूजा को भी उन विश्व के राजाओं ने अपने प्रति जिस प्रकार से राजसूय यज्ञ को अपने खिलाफ लिया था, उसी प्रकार से श्री कृष्ण की बढ़ती हुई उस पूज्यता को भी उन्होंने अपने ऊपर ये सोचा कि एक न एक दिन वो इस इंद्रप्रस्थ के कब्जे में आ जाएंगे या उन्हें इंद्रप्रस्थ की अधीनता स्वीकार करनी होगी। अगला पद देखिए, इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था। यानी कि इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी और जो विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने में
लगे हुए थे, अर्थात उनका प्रभाव जो बढ़ता जा रहा था, मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, वो संपूर्ण भारत का एक आभूषण था, संपूर्ण भारत का को विश्व में एक नई प्रतिष्ठा देने का काम कर रहा था। उसे नमन करने में लगता किसे को न दूषण था। यदि भारत एकता के सूत्र में बंधकर उस भारत के आभूषण को, नगीने को यदि सभी राजा नमन करते तो उन्हें कौन सा दोष लगता। प्रश्न अलंकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि यदि राजा लोग इस प्रकार से उसको स्वीकार कर लेते, राष्ट्रीय यज्ञ या श्री कृष्ण की पूजा को भी स्वीकार कर लेते, इससे भारत का विश्व के अंदर मान बढ़ता और उससे कोई सी प्रकार राजाओं का कोई दोष भी नहीं लगता था। लेकिन उन्होंने बदला लेने के लिए इस प्रकार से दो जो बने हुए थे, दो पक्ष बने हुए थे, उन पक्षों में जाना उचित समझा और युद्ध को प्रेफर किया, यानी कि युद्ध उनकी प्राथमिकता के तौर पर आ गया था। अगला पद देखिए, तो भी गलानी हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, यानी जो श्री कृष्ण को नमन किया गया था, श्री कृष्ण की पूजा की गई थी और बहुत सारे राजाओं को के हृदय में इसकी ग्लानि का भाव उनके हृदय में पैदा हो गया था। भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से, उनकी बुद्धि भ्रम से युक्त हो गई थी, यानी कि भ्रम से युक्त उनकी बुद्धि ने, यानी समता अभिमान दलन से, यानी कि जो बराबरी का भाव था उससे भी उनका अहंकार, उनके न अपनी तुलना अहंकार के दलन से कि उनके अहंकार को कुचला जा रहा है। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा वो कलंक रहित थी, यानी कि उसका जो नमन किया गया था वो कलंक रहित था, लेकिन बहुत से राजाओं ने उसको अपने अभिमान का दलन समझकर युद्ध में जाने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार से जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को युद्ध के अनेक कारणों के बारे में बता रहे हैं कि जो केवल पांडवों का अहंकार या कौरवों का अहंकार ही उसका एक कारण नहीं था, बल्कि बहुत सारे राजाओं की इच्छा भी यही थी कि किसी न किसी प्रकार से युद्ध हो और वो अपने अपने विरोधी से उसका बदला ले सके।